चलो जल्दी, मुझे लग रहा है हमारी क्लास हमेशा की तरह मिस होने वाली है। अरे जल्दी। पहले हिसाब तो बराबर करने दो। कौन सा हिसाब? किसी ने मुझसे कहा था कि रोज डे वाले दिन रोजेस के बदले रोजेस देते हैं, थैंक यू नहीं बोलते। तो मैं तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा। अब चलते हैं क्लास में। ओके। अब वीर जी, ये फूल मुझे नूतन ने दिए हैं। और ये भी नूतन नहीं दिया होगा, है ना? फिर तूने कहा तू विराट के पापा से नहीं मिलना चाहती है, मैंने मान लिया, क्योंकि मैं जानता था तू सचमुच उनसे नहीं मिलना चाहती थी। क्यों नहीं मिलना चाहती थी ये भी मैं जानता, लेकिन फिर भी उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये तेरा ये भाई तेरी सारी बातें मानता है, क्या तू आज इसकी एक बात मान सकती? एक। आप बोलो ना वीर जी। तू अब विराट से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों वीर जी? विराट मेरा इकलौता दोस्त है कॉलेज में, आप लोग क्यों चाहते हैं कि मेरा कोई दोस्त ही ना हो? बहस मत करी। अब तेरे सामने या तो विराट है या तेरे वीर जी, दोनों में से एक को ही चुनना है। किसको चुनेगी? चॉइस तेरी। अब तेरे सामने या तो विराट है या तेरे वीर जी, दोनों में से एक को ही चुनना। तू अब विराट से कभी नहीं मिले। अब तेरे सामने या तो विराट है या तेरे वीर जी, तेरे वीर जी, तेरे वीर जी। डैड, वो आपसे डर गई होगी, इसलिए उसने आपसे इज्जत से बात की और खुद को छोटा बोल दिया। वरना वो लोग इतने बदतमीज हैं, और ये लड़की, इसमें इतना एटीट्यूड है मानो खुद को डीएसपी समझती हो। तो वहां तक सोचने की औकात नहीं है उसकी। खैर, तो विराट पर नजर रख, बाकी पूरी दुनिया जाए भाड़ में, हमें सिर्फ अपने
हेलो। हाँ जी। अरे वाह, क्या अच्छी न्यूज दी आपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल दूंगा पक्का। ओके ओके, बाय। दलजीत, 5 साल हो गए हैं तेरी शादी को। तू खुशखबरी कब सुनाएगा? जी डैड। ये जी डैड छोड़ और खुद को डैड बुलाने वाला लेकर आ। छोटे भाई की शादी की उम्र हो गई है। विराट की कल शादी हो जाएगी, उसे बच्चा हो जाएगा और तू बेऔलाद रहेगा। बेइज्जती महसूस नहीं होगी तुझे? पुलिस वाला है तू। बैलेंस का मतलब समझ में आता है ना? यस जी डैड। जब भी तेरे से इस टॉपिक पे बात करो, तेरी सुई जी डैड पे आके अटक जाती है। देख दलजीत, मुझे इस घर का वारिस चाहिए, पोता चाहिए मुझे, समझा? आज तेरी वजह से फिर मुझे डैड के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। 5 साल हो गए हमारी शादी को, तो इस घर को एक बच्चा नहीं दे पाई। औरत का काम और क्या होता है, तेरे से इतना भी नहीं हो। दलजीत जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप एक बार डॉक्टर से क्यों नहीं मिल लेते? पर मैं जाऊं डॉक्टर के पास? मेरी बात कान खोल के सुनने कुलविंदर, मुझे अपनी मर्दानगी में पूरा भरोसा है और मुझ पे उंगली उठाने से पहले ना तू जा डॉक्टर के पास और अपना चेकअप करा। सुन कुलविंदर, बहुत हो गया। मेरी एक गल को कान खोल के सुन ले। मुझे बच्चा चाहिए बस। मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गई ना मेरी बात को? तू अब विराट से कभी नहीं मिलेगी। अब तेरे सामने या तो विराट है या तेरे वीर जी। ऊपर क्यों आ गई? खाना भी नहीं खाया। ये ले, चॉकलेट वाला दूध पी ले, तेरा फेवरेट। वीर जी, मुझे खाना नहीं खाना और दूध भी नहीं पीना। क्यों नहीं खाना? और ये चॉकलेट दूध भी नहीं पिएगी? मन नहीं है मेरा। मन क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने तेरे दोस्त और वीर जी में एक को चुनने को कहा इसलिए? नहीं वीर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो जैसे ही बोला, मैंने यूं चुटकी में डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेरे वीर जी ही चाहिए। प्रॉमिस। फिर उदास क्यों? अब हूँ तो हूँ, क्या कर सकते हैं। और मुझे अभी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। आप प्लीज जाओ यहाँ से। खाने पे तो गुस्सा मत उतार प्लीज। चल खाना खाते आजा। वीर जी, हर चीज आप डिसाइड नहीं कर सकते रोहन वीर जी मेरी लाइफ में। आपने डिसाइड किया कि मैं विराट से ना मिलूं, नहीं मिल रही हूँ ना मैं। अब खाना खाना है या नहीं, ये तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ ना अकेले। प्लीज जाइए और दूध भी लेकर जाइए। ना मुझे आपसे बात करनी है, ना किसी से बात करनी है, ना खाना खाना है, ना दूध पीना। आप प्लीज जाइए। क्यों माता रानी, क्यों मेरा कोई दोस्त नहीं बन सकता?
अरे दोस्त नहीं दादू, जादूगरनी है वो, जादूगरनी। आई मीन जिस डैड से मैं सारी जिंदगी डरता रहा, उनको चुटकियों में हैंडल कर लिया उसने। कभी मैथ्स का फॉर्मूला लगती है, कभी म्यूजिकल पोएट्री, और हमेशा हंसने वाला कार्टून तो लगती ही लगती है। ओ यार तू तो बिल्कुल बदल गया है? मुझे तो वो किसी सोशल मीडिया का ऐप लगती है। अरे दादू, वो चाहे जो भी हो, हाँ। मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे लाइफ में ना कुछ ही स्पेशल लोग हैं। जैसे? एक तो आप, दूसरी भाभी, और तीसरी मेरी ये नई क्यूट सी दोस्त ही। मैं चाहे कितना भी बोरिंग क्यों ना हो दादू, उसकी खुशी ना कभी नहीं जाने दूंगा। उसके चेहरे पे वो बड़ी सी स्माइल हमेशा सजा के रखूंगा। वीर जी अभी तक आए नहीं। हीर को बुलाने गए थे और खुद ही अभी तक नहीं आए। जरूर हीर ने ना उनको बातों में फंसा लिया होगा। मैं देख कर आता हूँ। तो रुक, मैं देख कर आती हूँ। हीर रोहन के साथ तो गप्पे नहीं लड़ाती, जरूर कुछ हुआ है, तब भी वो खाना खाने नहीं आई है। वही तो सौम्या मामी क्यों चली गई? एक आप ही थे जो हीर को डांट कर, हंसाकर, चिल्लाकर कैसे भी संभाल लेती थी। प्लीज लौट आइए सौम्या मामी, हमसे नहीं संभल रही है हीर। प्लीज प्लीज लौट। तो तू है भी तो एक नंबर की चटोरी। किसने कहा था कैंटीन में जाकर 4-4 समोसे खाने के लिए है? अब कहां से लगेगी भूख तुझे? हीर बता रहा हूँ, रोज रोज का नाटक हो गया है तेरा। नहीं छोड़िए उसे, 4-4 समोसे खा के आइए, बताओ कहां से भूख लगेगी? हम चलते हैं। तू जा, मैं आती हूँ। क्या हुआ? कुछ बात हुई है? सच सच बता। किसको बताऊं किस बात से परेशान हूं मैं? जिसको बताऊंगी वो परेशान हो जाएगा। क्या बात होगी? कोई बात नहीं है। वो तो आज कॉलेज कैंटीन में मैंने 3-4 समोसे खा लिए थे, मेरा पेट अब तक फुल है प्रीतो। तो अब तुझे डांटना है तो डांट ले, लेकिन मेरे मुंह में एक भी निवाला नहीं जाएगा। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा है कि आप सच बोल रही हूँ मैं? बहुत बहुत पेट फुल है, खुद समझ आ जाएगा तुझे। चल ठीक है, मत खा, नींबू पानी पीकर सो जा, मैं भिजवाती हूँ। हीर आ जाएगी क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकती। विराट मेरे लिए मेरे वीर जी से बढ़ के नहीं है। इनफैक्ट कोई भी मेरे वीर जी से बढ़ के नहीं है मेरे लिए। वैसे तो पाइप चढ़ने में एक्सपर्ट हो चुकी है, फट से आके खिड़की भी नॉक कर देती है। और आज तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, उसके इंतजार में पहले ही खिड़की खुली रखी है।
तू अब विराट से कभी नहीं मिलेगी। अब तेरे सामने या तो विराट है या तेरे वीर जी। नहाए ना हेलो, ऊपर से मेरा फूल डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूं। मेरा फूल क्यों फेंका और मुझे देख के स्माइल क्यों नहीं की? विराट प्लीज छोड़ो। क्या हो गया तुम्हें हीर? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ ना। देखो, मैं इंटरनेट पे सब कुछ पढ़ चुका हूँ। जैसे रोज डे पे रोज देते हैं, चॉकलेट डे पे चॉकलेट, वैसे ही तुम्हारे लिए मैं ये लेकर आया हूँ। ये वैसे तो कल शाम को ही ले आया था, सोचा जब तुम पाइप से चढ़कर खिड़की पे आओगी तब दे दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम आई नहीं। पता है, सारी रात खिड़की के पास वेट कर रहा था मैं तुम्हारी। विराट अब मेरा वेट मत किया करो प्लीज। क्यों? देखो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। विराट प्लीज। अरे हीर, इससे क्या हो गया? यार दादू, वो हीर को पता नहीं क्या हो गया, बात ही नहीं कर रही मुझसे। आप कोई एडवाइस दो ना। ये जो रूठी हुई कुड़ियां होती है ना, इनको मनाने के लिए सबसे पहले लड़कों को माचा होना चाहिए, और तू तो पहले से ही माचा है, माचा है। और फिर क्या है, कुछ ऐसा डेयरिंग करके इंप्रेस कर दे उसको। हाँ जी दादू। चल जिंदा रह पुत्र। डेयरिंग हरकतें करूं या क्यूट, मना तो मैं तुम्हें लूंगा ही हीर सिंह, लेकिन ये तो पता चले मनाना क्यों है। हीर, अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डेबिट, क्रेडिट एंड कॉन्ट्रा। गुस्सा हो गया मुझसे? हमारी वो किंग में फ्रेंड से अनकंफर्टेबल हो गया था इसलिए, या फिर मुझे तुम्हें मनाना है और तुम्हें भाव खाने का मौका मिले इसलिए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। कैंटीन में तुम्हारा वेट कर, जल्दी से आ जाओ। जाओ मुझसे। ये क्या है? ये क्लास है या पार्क है? कोई कभी भी आता है जाता है? तू
तू अब विराट से कभी नहीं मिलेगी। अब तेरे सामने या तो विराट है या तेरे वीर जी। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अपने ही अकाउंट से हमारे दूसरे अकाउंट जो पैसा ट्रांसफर होता है। एक मिनट प्लीज। सर प्लीज, मुझे किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हो गया सियाप्पा। क्या बदतमीजी हुई है? सर बदतमीजी नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अपनी फ्रेंड से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे, प्लीज करने दीजिए। हीर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, मैं सॉरी बोलूंगा। बताओ तो सही। तुझसे बात नहीं कर रहा, हीर से कर रहा। हीर, जवाब दो। अरे चल बाहर निकल। हीर, निकल बाहर। चल निकल। अरे भाई देगा जवाब। सोहम! सोहम!